अगर कोई पूछे कि बॉलीवुड की किसी सच्ची मोहब्बत का उदाहरण दो, तो सबसे पहले जुबान पर नाम दिलीप साहब और सायरा बानो का आता है। भले ही दोनों में बड़ा एज गैप था, लेकिन प्यार दोनों एक दूसरे को अटूट करते रहे। हालांकि दिलीप साहब सायरा का साथ हमेशा के लिए छोड़ गए, लेकिन 80 की उम्र में सायरा बानो आज भी दिलीप साहब को याद कर भावुक हो जाती हैं। उनसे जुड़ी बातें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी जिंदगी बिता रही हैं। सायरा बानो अपनी खूबसूरती और किरदार के चलते फिल्मी नगरी में काफी फेमस थीं। उन्होंने 17 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। सायरा इंडस्ट्री में इतनी फेमस हुई कि हर कोई उन्हें अपने फिल्म में लेना चाहता था। सायरा 60 और 70 के दशक में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस हैं। सायरा का फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था। बचपन तो सायरा का लंदन में बीता, लेकिन एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आ गईं। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को मन ही मन चाहने लगीं। उनसे 22 साल छोटी सायरा अपना प्यार तो जाहिर नहीं कर पाई, लेकिन उन्हें एक तरफा प्यार करती रहीं। लेकिन उनकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि तमाम कोशिशों के बाद उन्हें दिलीप साहब का हाथ थामने का मौका मिला। सायरा ने उनका साथ इस कदर थाम लिया कि फिर कभी उन्हें अकेला नहीं रहने दिया। उन पर अपना अटूट प्यार लुटाया। बता दें कि दिलीप साहब भी सायरा को पागलों की तरह चाहते थे। सायरा ने दिलीप साहब संग अपने रिश्ते का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि वो दिलीप जी की नींद की गोली थीं। उन्होंने अपने लंबे पोस्ट में लिखा था, साहब दिलीप कुमार एक ऑल टाइम ग्रेट एक्टर थे। उनके लिए हर चीज उपलब्ध थी। फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता कि उन्हें गंभीर इंसोम्निया यानी नींद न आने की परेशानी थी। हमारी शादी से पहले दवा लेने के बाद भी वो सुबह तक जागते रहते थे, लेकिन जब शादी हुई, सायरा उनके साथ रहने लगी, तो दिलीप साहब की इस बीमारी में भी सुधार आने लगा। एक दूसरे के बिना हमारा रहना मुश्किल हो गया। तब वो वक्त पर सोने लगे। उन्होंने मुझे एक क्यूट निकनेम भी दिया था, बड़े प्यार से ये कहते हुए कि सायरा, तुम मेरी नींद की गोली हो, तुम ही मेरा तकिया हो। वो जिस प्यार से ये कहते थे, उसे याद करके मैं आज तक हंस पड़ती हूँ। बता दें कि सायरा बानो की करीब करीब आधी जिंदगी दिलीप कुमार साहब के साथ और उनकी देखरेख में बीती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि दिलीप साहब के साथ उनकी जिंदगी का हर दिन सेलिब्रेशन जैसा था। दिलीप कुमार अक्सर जन्मदिन या एनिवर्सरी की तारीख भूल जाया करते थे। फैंस जब खास दिनों पर फूल और गुलदस्ते भेजते थे, तो उनके घर को भरा हुआ देख वो पूछते थे कि सायरा, आज कोई खास दिन है क्या? सायरा भी उन्हें मुस्कुराकर जवाब देती थी कि यूसुफ मियाँ, आज आपका बर्थडे है। वहीं जब मेरा जन्मदिन होता था तो मैं कहती थी, हाँ यूसुफ मियाँ, आज शायद मेरा बर्थडे है। दिग्गज एक्ट्रेस कहती हैं कि दिलीप कुमार जैसे ही ये सुनते थे, वो सॉरी कहने लगते थे। फौरन कार में बैठकर भतीजी शाहीन के पास जाते थे। फिर साथ में बाजार जाकर सायरा के लिए गुलदस्ता और तोहफे में साड़ी या जोड़ा लेकर आते थे। बता दें कि सायरा बानो दिलीप साहब के जाने के बाद अकेले घर में रहती हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है। वो मेडिटेशन के जरिए खुद को शांत रखती हैं। उनका कहना है कि मैं एक प्राइवेट इंसान हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं, जन्मदिन है, घर से बाहर आइए, लेकिन मुझे उनके जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनकी यादें ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं उनकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं खुश हूँ। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी कर दी। आपको इनकी लव स्टोरी और क्यूट सी केमिस्ट्री कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।